Hey students, welcome back at Avenue English. I'm your English trainer, Estabassum Khan, and today you are going to learn do you have, don't you have, does he have, doesn't he have, does she have, doesn't she have. Okay? So now let's start. लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब now and don't forget to press the bell icon. Alright, now start. क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके पास कोई टैलेंट है? सो स्टूडेंट, जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, क्या आपके पास टाइम है या फिर क्या आपके पास टैलेंट है, मीन्स क्या आपके पास है. ठीक है, क्या आपके पास क्या है. ठीक है, क्या आपके पास है. तो आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है डू यू हैव से. फिर से स्टार्ट करना है डू यू हैव, एंड जो चीज़ की बात कर रहे हैं बस आप डायरेक्ट बोल दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे. क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी. क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम. क्या आपके पास कोई टैलेंट है, डू यू हैव एनी टैलेंट. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस में कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने टाइम बोल दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मनी बोल दिया, और क्वेश्चन मार्क लगता जाएगा. यहाँ पे सेम फ्रेज रहेगा, डू यू हैव एनी टैलेंट, मतलब कोई टैलेंट, डू यू हैव एनी टैलेंट. ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं. इसी तरह से क्या आपके पास खजाना है, डू यू हैव ट्रेजर. क्या आपके पास हिम्मत है, डू यू हैव करेज. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपके पास अगर पूछना है तो डू यू हैव का आप यूज़ करोगे. अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बोलोगे तो ये हमारे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. कौन से सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, नोट कर लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे ये. और अगर हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर दें, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब जिसमें नहीं भी आ जाए वो क्वेश्चन भी हो, जैसे कि क्या आपके पास नहीं है, क्या आपके पास नहीं है आ गया. ठीक है, मतलब हम नहीं को अब हाईलाइट कर दें क्या के साथ. ठीक है, तो क्या आपके पास नहीं है, तो जो हमारा जो फ्रेज है डू यू हैव, डू यू हैव जो हमारा फ्रेज है इसमें क्या हो जाएगा, हम सिर्फ ऐड कर देंगे डोंट यू हैव. क्या आप ऐड कर देंगे, डोंट यू हैव. सिंपल है, बाकी सेम यही रहने वाला है. देखिए, डू यू हैव टाइम था तो क्या हो गया, डोंट यू हैव टाइम. क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी. क्या तुम्हारे पास टैलेंट है, कोई टैलेंट है, डू यू हैव एनी टैलेंट, तो क्या हो जाएगा, डोंट यू हैव एनी टैलेंट. क्लियर, डोंट यू हैव से आप स्टार्ट कर दोगे. क्लियर हो रहा है. तो ये सामने वाले से अक्सर हम पूछते हैं, तो इसलिए मैं यू का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी भी सब्जेक्ट आपको बता रही हूँ कैसे करना है. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तब समझ में आएगी. तो डू यू हैव, डोंट यू हैव आप तब बोलोगे जब आपके पास कोई चीज़ है, पूछोगे कि आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है, तो डू यू हैव से स्टार्ट करना सेंटेंस, और जो चीज़ है उसका नाम ले लेना. और अगर आपको पूछना है क्या ये तुम्हारे पास जैसे मैनर नहीं है, क्या तुम्हारे पास सलीका नहीं है, तो वहाँ पे डोंट यू हैव से सेंटेंस स्टार्ट करोगे, और उसके बाद किसकी बात कर रहे थे, मैनर की बात कर रहे थे, वो बोल दो डोंट यू हैव मैनर, क्या तुम्हारे पास मैनर नहीं है. ठीक है, क्लियर हो रहा है. तो सामने वाले से इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट डू यू हैव एंड डोंट यू हैव से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया. अब इन्हीं सेंटेंस में WH वाली फैमिली कैसे हम ले आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना. कौन सी ले आए, WH वाली फैमिली. W एंड H वाले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, जैसे वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ. तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन ले आए वाई, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्या तुम्हारे पास टाइम है. क्या, तो क्या की जगह पे हम बोलेंगे तुम्हारे पास टाइम क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है. तो वहाँ पे हमें क्या करना है, WH वाले जो वर्ड हैं वो इसके इन फ्रेजेस के पहले ही आ जाएंगे. ये यहाँ पे पहले आ जाएंगे. सबसे पहले WH वाले क्वेश्चन वर्ड को यूज करोगे, उसके बाद ये सेम फ्रेजेस आपके यूज होंगे. कोई चेंज नहीं आना है, इतना ज़्यादा ग्रामर में उलझो नहीं, ईजी स्टेप में इंग्लिश बोलना सीखो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम्हारे पास टाइम है. ठीक है, क्या तुम्हारे पास टाइम है. बड़ी बड़ी खराब हिंदी लिख रही हूँ मैं, राइटिंग तो फिर माशाल्लाह है, देखने लायक है राइटिंग भाई.
फिर से लिख देती हूँ मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। क्या तुम्हारे पास टाइम है? तो फिर यहाँ पे क्या बोलोगे आप? सिंपल तरीके से बोलोगे ना। पहले देखो, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, सिंपल हो गया। अब इसी सेंटेंस को हमने क्या किया, नहीं में चेंज कर दिया। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? टाइम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नहीं। किसके साथ आ गया? क्या के साथ आ गया। ठीक है, क्या के साथ आ गया, तो क्या भी आ गया इसमें और नहीं भी आ गया। तो अब हमें इस सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करना है? डोंट से स्टार्ट करना है। डोंट यू हैव, डोंट यू हैव टाइम, डोंट यू हैव टाइम। आप डोंट यू हैव को डू यू हैव नॉट टाइम भी बोल सकते हैं। डू यू हैव नॉट, डू यू हैव नॉट टाइम। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है बोलने में, डू यू हैव नॉट टाइम, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर है बोलने के लिए डू यू, डोंट यू। तो ये आप बोलिए, डू यू हैव नॉट टाइम की जगह पे यही बोलिए आप, डोंट यू हैव टाइम। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है, अलग जगह सेपरेट करके बोलना है, बाकी बोलना यही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डोंट यू हैव टाइम। ठीक है, अब अगर हमने इसी सेंटेंसेस में, इन्हीं सेंटेंसेस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे ऐड कर दिया, तो बस उसको हम क्या करेंगे, जैसे क्या तुम्हारे पास टाइम है की जगह आपने क्या बोला, तुम्हारे पास टाइम कब है। तुम्हारे जो ये है वर्ड, तुम्हारे पास टाइम कब है, कब ऐड कर दिया है। तो इसमें भी हम कब की जगह पे जो व्हेन है, व्हेन बोलते हैं ना, व्हेन पहले बोल देंगे। व्हेन डू यू हैव टाइम, अब ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा ऑफ कोर्स। व्हेन डू यू हैव टाइम, तुम्हारे पास टाइम कब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डोंट यू हैव टाइम। तो तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है, इसमें हम क्या सेट कर दे रहे हैं, क्यों क्वेश्चन वर्ड भी सेटिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी ऐड कर दो। तो यहाँ क्या हटा दिया मैंने और क्या बोल दिया, क्या क्या है, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोंट यू हैव टाइम की जगह पे मैंने क्या किया, वाई कर दिया। वाई डोंट यू हैव टाइम। अब ये जो हमारा स्मॉल कैपिटल लेटर था, ये स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है ना। तो वाई डोंट यू हैव टाइम, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है। ठीक, तो इसी तरह के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं बस ऐसे ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे यू की। अब रूल लिख लीजिए, अगर कोई और सब्जेक्ट आएगा तो कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले हमें डू या फिर डस का यूज़ करना है अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो सकता है। तो ही, शी, इट अगर आएगा तो ऑफकोर्स डस का यूज़ करना है, और आई, वी, यू, दे आएगा सेंटेंस में तो डू का यूज़ करना है। भाई रूल आपको चाहिए तो इसलिए मैं रूल भी लिख दे रही हूँ, डोंट वरी, देख लीजिए। डू डस का यूज़ फिर करेंगे और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपका आने वाला है हैव। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ की बात हो रही है डायरेक्ट आ जाएगा, एंड एटसेट्रा, मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसमें वर्ब है नहीं, कोई एक्शन की बात हो नहीं रही है तो इसलिए वर्ब नहीं आने वाली है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट, मतलब जिन सामान की बात हो रही है वो डायरेक्ट बोल देना है। तो यू के लिए हम लोगों ने पहले ही डू का यूज़ कर लिया था। तो डस का समझ लेते हैं। जैसे क्या उसके पास टाइम है, क्या उसके पास टाइम है, क्या उसके पास टाइम है। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा डस से। किससे स्टार्ट होगा, डज ही या फिर शी। डज ही, शी हैव टाइम। ध्यान रखिएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव। याद रखिएगा, हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ नहीं करना है। एज ऑलवेज आई हैव स्पोकन टू यू बिफोर, हमेशा की तरह ध्यान रखिए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हैज़ का यूज़ करते हैं, बाकी हैज़ का यूज़ कहीं नहीं होता है। तो डज ही, शी हैव, क्या है, डज ही हैव टाइम, डज शी हैव टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, देखो कितना क्लियर हो गया, डज ही हैव टाइम, डज शी हैव टाइम। अब इसी तरह से इसमें भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले अगर WH वाले वर्ड्स आएंगे तो आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। उसके पास टाइम क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव टाइम। उसके पास टाइम क्यों है, वाई डज ही हैव टाइम। तो देख लीजिए उसके पास टाइम क्यों है, अगर क्यों कर देंगे, क्या हटा दो, उसके पास टाइम क्यों है, तो वाई का यूज़ कर दो पहले, वाई ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, वाई डज ही या फिर डज शी हैव टाइम। उसके पास टाइम क्यों नहीं है, उसके पास टाइम क्यों नहीं है, तो कैसे बना दोगे, बहुत सिंपल है, वाई doesn't he or she have time, बस क्लियर, ठीक है, बस इतना ही होता है, why doesn't he or she have time, why doesn't he have time, why doesn't she have time, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज, क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम है, डज ही हैव टाइम या फिर डज शी हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डोंट यू हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम नहीं है, डजंट ही हैव टाइम या फिर डजंट शी हैव टाइम, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव टाइम, उसके पास टाइम क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव टाइम या फिर वाई डजंट शी हैव टाइम। हो गया ना क्लियर। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आप अपने तरफ से कम 10-20 सेंटेंसेस बनाइए और उसकी सारा दिन बोल के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो पहले एक सीक्वेंस में फ्रेजेस लिख लीजिए। तो ये फ्रेजेस हैं आपके, डू यू हैव, लाइन से लिख लो, डू यू हैव, डोंट यू हैव, डोंट यू हैव। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, रूल में फंसे रहोगे, इंग्लिश कभी नहीं आने वाली है। डज ही या फिर शी हैव क्या है, और डजंट ही शी हैव क्या चीज, नहीं, ही शी की जगह पे अगर हम नॉन लिविंग की या फिर एनिमल्स की बात करेंगे तो डजंट इट हो जाएगा, ठीक है, डजंट इट। तो आप इसको लगा सकते हैं, इट का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इंसानों को छोड़ के अगर हम बात करेंगे तो डजंट इट या फिर डज इट होगा, ठीक है। जैसे कि किसी गैजेट के बारे में बात करेंगे, डज इट हैव स्टोरेज, जैसे कि फ़ोन की बात करो, डज इट हैव स्टोरेज, डज इट हैव बैटरी। तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आपको डज इट का यूज़ करना होगा। तो ये सारे फ्रेजेस आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी अगर WH वाले जो क्वेश्चन की फैमिली होती है अगर वो आ रही है तो इसके पहले ही आ जाएंगे WH वाले वर्ड्स, एंड बाकी ये सेम फ्रेजेस फॉलो करोगे आप, कोई चेंज नहीं आने वाला है इसमें, डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, 10-20 सेंटेंसेस तो बना के इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले इस पे बनाइए, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। जब आपका लगे कि हाँ फ्लो बढ़ रहा है तो फिर बस आराम से घूमिए फिरिए, सबसे इंग्लिश में बातें करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉमेंट 2 सेंटेंसेज यूजिंग डोंट यू हैव एंड डजंट ही हैव। डोंट यू हैव, डजंट ही हैव या फिर डजंट ही हैव करके आप कमेंट में सेंटेंसेस बताइए, ताकि मुझे भी तो लगे कि हाँ कुछ फ़ायदा भी हो रहा है वीडियो बनाने का, आप बना पा रहे हो सेंटेंसेस या नहीं बना पा रहे हो। तो जल्दी से बताइए 2 सेंटेंसेस, डजंट ही हैव या फिर डोंट यू हैव, ठीक है, रेडी, ऑल राइट। और अगर हमारी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो फ्लुएंसी के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या फिर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, तो कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर। ऑल द बेस्ट।